क्या हाल है वालों यार। वेलकम बैक टू अनदर डे ऑफ रिज्यूम सीरीज। आज हम अपने चेस्ट एंड शोल्डर को ट्रेन करने वाले हैं। आज बेसिकली हमारे इस वीक का लास्ट वर्कआउट डे है जिसमें हम अपने चेस्ट एंड शोल्डर को ट्रेन करने वाले हैं। एंड ओवरऑल यार ये वीक हमारा बहुत प्रोग्रेस वाइज बहुत अमेजिंग रहा है कि जब हमने चीजें स्टार्ट करी थी तब हमारी बॉडी भी आउट ऑफ शेप थी। उस टाइम पे हम वेट्स भी अच्छे से लिफ्ट नहीं कर पा रहे थे। हमारी जो स्टेमिना था, इंटेंसिटी थी, वो भी बहुत डाउन थी वर्कआउट के टाइम पे। अब धीरे धीरे हमारा उस टाइम यही बोलता है कि हमें चीजें वापस से धीरे धीरे स्लोली हम प्रोग्रेस करेंगे, चीजों को वापस से सेट करेंगे। एट द एंड हम एटलीस्ट जो फिजिक हमने अचीव कर रखी थी जिस टाइम हमारी सिक्स पैक एब सीरीज क्लोज हुई और हमने जिम स्किप तो नहीं होगा, जिम हम नहीं जा पाए फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से। अभी चीजें वापस से सही हो रही हैं, बॉडी वापस से शेप में आना स्टार्ट हो गई है, स्ट्रेंथ में वापस से रिगेन कर पा रहा हूँ मैं। वर्कआउट की जो इंटेंसिटी है वो धीरे धीरे इंक्रीज कर रहे हैं। बाकी अगर हम ऐसे ही इसी केस पे चीजों को कंटिन्यूअसली करते रहे ना, मैं 100% श्योर हूँ कि वापस से हम बहुत जल्दी उसी लेवल पे आ जाएंगे जिस लेवल पे हमने चीजों को करना स्टॉप करा था। बाकी यार आज का भी सेम गोल है, बहुत अमेजिंग हमें चेस्ट एंड शोल्डर को वर्कआउट करना है। तब अगर और यार अगर तुम अब इस पार्ट तक आ गए हो, यहाँ तक आ गए हो वीडियो के, तो अब वह एटलीस्ट यार पूरा वर्कआउट देख के जाओ। तुम वर्कआउट देखना, उसके बाद पॉइंट आउट करो कि भाई तुम ये चीजें इंप्रूव कर सकते हो, या फिर वीडियोस के अंदर ये चीजें तुम इंट्रोड्यूस करो, या फिर तुम इस टाइप का कंटेंट बनाओ। ये सब चीजें मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ, क्योंकि यार एट द एंड कंटेंट तुम लोगों के लिए, अगर तुम लोगों को जैसा कंटेंट चाहिए वो नहीं मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ तो कोई पॉइंट नहीं बनता कंटेंट बनाने का। वो सब चीजें मेरे को मेंशन करना, इसलिए पूरा वर्कआउट देख के जाना। उसके बाद जब ये वाली वीडियो कंप्लीट हो जाएगी, मेरे चैनल पे जो शॉर्ट्स हैं वो सब चेकआउट करना, एंड जो संडे को इन्फॉर्मेशनल वीडियो आती है वो चेकआउट करना। फिर मेरे को कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स देना कि हाँ हम ये चीजें इंप्रूव कर सकते हैं। बाकी अब चलते हैं जिम में जाके तगड़े वाला अपना चेस्ट एंड शोल्डर का वर्कआउट करते हैं। मैं अब सीधा तुमको जिम में मिलता हूँ। यार जिम में जाने के बाद सबसे पहले मैंने अपना बॉडी वेट चेक करा। सुबह मेरा बॉडी वेट आया था 73.9 केजीज। और बॉडी वेट चेक करती है जो सबसे पहली एक्सरसाइज आज हम यहाँ पे परफॉर्म करें वो है इंक्लाइन बेंच प्रेस। इंक्लाइन बेंच प्रेस के लिए यहाँ पे हमने 15, 10 और 5 मीन्स दोनों तरफ 30 केजीज वेट लगा रखा है। एंड 30 केजीज की वेट से टोटल हमने यहाँ पे अराउंड 8-9 रेप्स परफॉर्म करे थे बेंच प्रेस के। जैसे ही कंप्लीट हो जाएंगे दोनों तरफ से हमने 5-5 केजीज की प्लेट्स को ड्रॉप कर दिया। अब यहाँ पे हमारे पास दोनों तरफ और 30 केजीज और सॉरी 25 केजीज वेट रह गए। एंड 25 केजीज की वेट से फिर अगेन हमने 8-9 रेप्स परफॉर्म करे थे। उसके बाद दोनों तरफ से हमने 10-10 केजीज की प्लेट्स को ड्रॉप करके 5-5 केजीज से रिप्लेस कर लिया है। अब यहाँ पे हमारे पास दोनों तरफ 20-20 केजीज वेट एंड 20 केजीज के वेट से अराउंड 4-5 रेप्स ही हम निकाल पाए थे। फिर हमने दोनों तरफ से 5-5 केजीज की भी प्लेट को ड्रॉप कर दिया। यहाँ पे हमारे पास 15-15 केजीज वेट रह गए एंड 15 केजीज के वेट से फिर हमने 5-6 रेप्स परफॉर्म करे थे। एट द एंड हमें मेक श्योर करना है कि हम 30 रेप्स परफॉर्म कर रहे हैं बेंच प्रेस के। 30 रेप्स का हमें एक सेट बनाना है और इस एक्सरसाइज के हमें टोटल 4 सेट्स परफॉर्म करने हैं। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज जो आज हम परफॉर्म करें वो है इंक्लाइन मशीन प्रेस। इंक्लाइन मशीन प्रेस के लिए यहाँ पे हमने टोटल 8 प्लेट्स लगाई थी। 8 प्लेट से टोटल हमने 8-9 रेप्स परफॉर्म करे थे। उसके बाद हमने दोनों तरफ से एक प्लेट को ड्रॉप कर दिया। यहाँ पे हमारे पास 7 प्लेट्स हैं। 7 प्लेट से फिर हमने 10 रेप्स परफॉर्म करे। फिर एक और प्लेट को ड्रॉप कर दिया। यहाँ पे हमारे पास 6 प्लेट्स हैं एंड 6 प्लेट्स अगेन हमने फिर 10 रेप्स परफॉर्म करे। ये हमारा सबसे पहले तो बेंच इंक्लाइन मशीन प्रेस हो गया। जैसे ही कंप्लीट होगा रेस्ट नहीं लेना। सुपर सेट में अभी यहाँ पे हम इंक्लाइन बेंच पे डंबल फ्लाई परफॉर्म करें। डंबल फ्लाई के लिए 25 केजीज के यहाँ पे हमने डंबल ले रखे हैं। 25 केजीज के डंबल से टोटल हमने यहाँ पे और 7-8 रेप्स परफॉर्म करे थे। उसके बाद 25 केजीज के डंबल को ड्रॉप कर दिया। यहाँ पे हमने 22.5 केजीज का डंबल पिक करा। 22.5 केजीज के डंबल से अगेन हमने फिर 5-6 रेप्स परफॉर्म करे थे। उसके बाद हमने 22.5 केजीज के भी डंबल को ड्रॉप कर दिया। यहाँ पे हमने 17.5 केजीज का डंबल ले लिया एंड 17.5 केजीज के डंबल से फिर अगेन हमने 10 रेप्स परफॉर्म करे थे। यार ये हमारा एक सेट बना जिसमें सबसे पहले हमने इंक्लाइन मशीन प्रेस परफॉर्म करी। उसके बाद बिना रेस्ट लिए हमने यहाँ पे इंक्लाइन बेंच में डंबल फ्लाई परफॉर्म करे। ये हमारा एक सेट हुआ। ऐसे हमको टोटल 4 सेट्स इस एक्सरसाइज के परफॉर्म करने हैं। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज जो आज हम परफॉर्म कर रहे हैं वह डिक्लाइन बेंच पे डंबल प्रेस। डंबल प्रेस के लिए यहाँ पे हमने 25 केजीज के डंबल लिए। 25 केजीज के डंबल से हमने 9-10 रेप्स परफॉर्म करे। उसके बाद 25 केजीज का डंबल को ड्रॉप करके 22.5 केजीज का डंबल लिया।
उससे फिर हमने 8-9 रेप्स परफॉर्म करे। उसके बाद फिर 22.5 केजीज के डंबल को ड्रॉप करके 17.5 केजीज का डंबल लिया। उससे फिर हमने 9-10 रेप्स परफॉर्म करे। सो सबसे पहले तो ये डंबल प्रेस हो गए। जैसे ही कंप्लीट होंगे रेस्ट नहीं लेना है। सुपर सेट में अब यहाँ पे हम और डिक्लाइन बेंच पे हैमर प्रेस परफॉर्म करें। हैमर प्रेस के लिए 25 केजीज का हमने डंबल लिया था। 25 केजीज के डंबल से टोटल हमने यहाँ पे और 25 to 28 reps परफॉर्म करे थे। सो यार ये हमारा एक सेट बना जिसमें सबसे पहले हमने डिक्लाइन बेंच पे डंबल प्रेस परफॉर्म करे। उसके बाद बिना रेस्ट लिए डिक्लाइन बेंच पे ही हमने हैमर प्रेस परफॉर्म करे। ऐसे हमको टोटल 4 सेट्स इस एक्सरसाइज के भी परफॉर्म करना है। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज जो आज हम परफॉर्म करें वो है मशीन शोल्डर प्रेसेस। मशीन शोल्डर प्रेसेस के लिए सबसे पहले हमने 8 प्लेट से स्टार्टिंग करी थी एंड एज यू नो हमें 30 रेप्स एट द एंड परफॉर्म करने हैं मशीन प्रेस के। अब तुम 2 ड्रॉप में 30 रेप्स कर लेते हो, वेल एंड गुड, बट अगर नहीं कर पाते हो 1-2 ड्रॉप तुम एक्स्ट्रा कर सकते हो, बट यू हैव टू मेक श्योर कि तुम 30 रेप्स परफॉर्म कर रहे हो। सो मेरे भी यहाँ पे 1-2 ड्रॉप एक्स्ट्रा हुए थे, बट मैंने मेक श्योर करा कि मैं 30 रेप्स हर सेट के अंदर परफॉर्म कर रहा हूँ। दैट्स दी एंड गोल। सो जैसे ही 30 रेप्स हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे, रेस्ट नहीं लेना। सुपर सेट में भी यहाँ पे हम बेंच साइड रेस परफॉर्म करें। बेंच साइड रेस के लिए यहाँ पे हमने 22.5 केजीज के डंबल ले लिए। सबसे पहले 22.5 केजीज के डंबल से हमने 15 रेप्स परफॉर्म करे। उसके बाद 22.5 केजीज के डंबल को ड्रॉप करके 17.5 केजीज का डंबल ले लिया एंड 17.5 केजीज के डंबल से अगेन हमने फिर 15 रेप्स परफॉर्म करे। सो यार ये हमारा एक सेट बना जिसमें सबसे पहले हमने मशीन शोल्डर प्रेसेस परफॉर्म करे। उसके बाद बिना रेस्ट लिए हमने यहाँ पे बेंच साइड रेस परफॉर्म करे। ये हमारा एक सेट हुआ। ऐसे हमको टोटल 4 सेट्स इस एक्सरसाइज के भी परफॉर्म करना है। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज जो आज हम परफॉर्म करें वो है बोथ हैंड डंबल साइड लेटरल रेजेस। सबसे पहले 17.5 केजीज के डंबल से 10 रेप्स परफॉर्म करे। उसके बाद उनको ड्रॉप करके 15 केजीज के डंबल पिक करे, उससे 10 रेप्स परफॉर्म करे। फिर उनको ड्रॉप करके 12.5 केजीज के डंबल पिक करे, उससे 10 रेप्स परफॉर्म करे। सो 30 रेप्स हमारे साइड रेस के हो गए और जैसे ही कंप्लीट हो जाएंगे रेस्ट नहीं लेंगे। सुपर सेट में अब यहाँ पे हम डंबल फ्रंट रेस परफॉर्म करें। सबसे पहले 17.5 केजीज के डंबल लिए, उससे 10 रेप्स परफॉर्म करे। फिर उनको ड्रॉप करके 15 केजीज के डंबल पिक करे, उससे 10 रेप्स परफॉर्म करे। फिर उनको ड्रॉप करके 12.5 केजीज के डंबल पिक करे, उससे 10 रेप्स परफॉर्म करे। सो ये हमारा एक सेट बना देखो 60 रेप्स का, जिसमें सबसे पहले हमने साइड रेस परफॉर्म करे 30 रेप्स। उसके बाद बिना रेस्ट लिए फ्रंट रेस परफॉर्म करे 30 रेप्स। सो 60 रेप्स का अपना एक सेट बना। ऐसे हमको टोटल 4 सेट्स इस एक्सरसाइज के परफॉर्म करते हैं। इसके बाद लास्ट एक्सरसाइज जो आज हम परफॉर्म करें वो है शॉट्स। शॉट्स के लिए 30 केजीज के डंबल लिए थे। 30 केजीज के डंबल से 15 रेप्स अपने एक सेट के अंदर परफॉर्म करे और इस एक्सरसाइज के भी हमने टोटल 4 सेट्स परफॉर्म करे थे। सो यार मैंने अपना अब चेस्ट एंड शोल्डर का वर्कआउट फिनिश कर लिया। होप तुमको आज का वर्कआउट उतना ही पसंद आया हो जितने के बाकी के वर्कआउट आ रहे हैं। एंड यार लिटरली बता रहा हूँ इतना अमेजिंग मेरे को आज के वर्कआउट के अंदर पंप देखने को मिला ना जिसका कोई हिसाब नहीं। मींस अभी तक का मैं कह सकता हूँ बेस्ट मेरा चेस्ट एंड शोल्डर का वर्कआउट रहा है। इसके अंदर एक चीज थी, चेस्ट के अंदर हमने जो लास्ट में डंबल फ्लाइज करे थे, नहीं सॉरी डिक्लाइन बेंच पे हाँ डंबल प्रेस करे थे और डिक्लाइन बेंच पे हैमर प्रेस जो परफॉर्म करे थे उसके हमने 4 सेट्स परफॉर्म नहीं करे हैं, उसके सिर्फ हमने 3 सेट्स परफॉर्म करे थे क्योंकि यार थोड़ा सा टाइम 5-10 मिनट्स एक्स्ट्रा जा रहा था। तो क्योंकि मेरे को एक लिमिटेड टाइम स्लॉट के अंदर अपना वर्कआउट रैप अप करना होता है, सो उसको मैंने 3 सेट ही परफॉर्म करे थे। इवन दो इनिशियली हमें ओरिजिनली मैं कहूँगा कि हमें 4 सेट परफॉर्म करने थे, बट ऐसा कोई मैटर नहीं है यार। इतना अमेजिंग हमारा चेस्ट एंड शोल्डर का वर्कआउट हुआ। शोल्डर के अंदर भी जो हमने लास्ट में शॉट्स परफॉर्म करे हैं वो इनिशियली प्लान था कि हम स्मिथ मशीन पे एज यूजुअल परफॉर्म करेंगे, बट आज स्मिथ मशीन थोड़ी सी बिजी थी जिस वजह से हमने वो प्लान स्किप करा और फिर उसके बाद हमने डंबल से ही शख्स को परफॉर्म करा था। सो यार ओवरऑल अगर तुम जैसे मैंने मुझे एक्सप्लेन करने अगर तुम जैसे ही एग्जीक्यूट करोगे मैं 100% श्योर हूँ तुमको बहुत अमेजिंग अपने चेस्ट एंड शोल्डर के अंदर पंप देखने को मिलेगा। बाकी यार अब मिलते हैं कल को सॉरी कल को तो हमारा वीकली ऑफ है, कल को जिम क्लोज रहता है तो कल को हम रेस्ट लेंगे। कल को तुम लोगों के लिए इंफॉर्मेशनल वीडियो आती है जिसमें आप जो भी तुम्हारे जिम से रिलेटेड डाउट रहते हैं वो क्लियर आउट करते हैं। अब मिलेंगे हम कल को फिर से इसी माइंडसेट के साथ और भी तगड़ा और भी अमेजिंग हम अपना परसों को मिलेंगे। परसों को हम अपना बैक एंड आर्म्स का वर्कआउट करने वाले हैं। तब तक के लिए चैनल पे जाओ यार, भर के कंटेंट है, सब जाके चेकआउट करो। अब सीधा मैं तुमको परसों को मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।